ओछामि समय पावड़ विड़मो शुद्ध के विधि इंदिवर इंदियाणम त्रिवन हिर मधुर विशर्वाकारम अंतातीर गुणानम चिदेवकारम। बोले अनंतानंद शुद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवा देवादिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनाय भगवान महावीर स्वामी की, गुरुनाम गुरुआचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेवाचार्य भगवंत श्री यादव सागर जी महाराज की, पूज्य गुरु श्री विनोद सागर जी महाराज की, पूज्य गुरु श्री विभोद सागर जी महाराज की, सिद्धि चक्र मंडल प्रधान की, पंच परमेष्ठी मंडल प्रधान की। जीवन को ऊंचाई देने के लिए जीवन मिला और इस जीवन को मैं कैसे ऊंचाई दे सकूं, इसके विषय में प्रत्येक प्राणी के लिए जन्मसिद्ध अधिकार है विचारने का और ऊंचाई देने का। क्योंकि जीवन पाना बहुत बड़ी बात नहीं है। जीवन तो कुकर शुकर के पास भी है। जीवन पाना यदि बहुत बड़ी बात होती तो कुकर शुकर भी, जानवर भी महान हो गए होते हैं। जीवन तो किसी के पास भी हो सकता है, एक पापी के पास भी हो सकता है, एक मदारी के पास भी हो सकता है। बच्चे पैदा कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चे तो एक मदारी भी पैदा कर लेता है, पापी भी पैदा कर लेता है, एक ज्वारी भी पैदा कर लेता है, एक वैष्णवी भी काम कर लेता है। घर मकान बना लेना, बच्चे पैदा कर लेना, घर गृहस्थी की वस्तुएं सामग्री संग्रह कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। रो लेना, हंस लेना, शिकायतें कर देना, ये सारी बातें तो वो क्षुद्र प्राणी भी कर लेते हैं। छोटे छोटे प्राणी भी कर लेते हैं काम जो आपने कर लिए हैं। एक चींटी भी अपने लिए रहने के लिए घरौंदा बना लेती है। एक मक्खी मच्छर भी अपने जीवन बिताने के लिए अपनी व्यवस्था बना लेता है। यदि तुमने अपने जीवन की बनाने की व्यवस्था यदि बना ली तो बहुत बड़ा काम नहीं किया है, बहुत बड़ा तीर नहीं मान लिया आपने। ये काम तो वो प्राणी भी करते हैं जिनकी जिंदगी 2 पल की मिली है जिनके लिए। सोचिएगा, ये छोटे छोटे प्राणी भी ये काम कर लेते हैं। यदि तुमने जीवन मिला और तुमने ये सारे कार्य किए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। जीवन पाना बड़ी बात नहीं है, जीवन को सही दिशा दे देना बहुत बड़ी बात है। सिर्फ जीवन को पाया ही नहीं, अपितु जीवन को उसने सही दिशा दी है। और जीवन को सही दिशा देना, कहीं गलत दिशा न मिल जाए मेरे जीवन के लिए। जब गलत दिशा जीवन को मिल जाती है, जब भटक जाता है जीवन, तो सिर्फ हमारा ही जीवन खतरे में नहीं आता है, हजारों की जिंदगी तबाह हो जाती है। एक व्यक्ति की भटकन हजारों लोगों को भटका देती है। एक व्यक्ति की भूल हजारों लोगों को गुमराह कर देती है। एक व्यक्ति की गलती की भूल का परिणाम हजारों लोग भुगतते हैं, पूरा इतिहास भुगतता है। एक की भूल की सजा एक ही नहीं भोगता है, हजारों लोग भोगते हैं। और एक के जीवन का सुधार, एक के जीवन का उत्थान हजारों लोगों को उत्थान का मार्ग दिखा देता है। एक की भूल का सुधार हजारों लोगों की भूल को सुधारने में कारण बन जाता है।
हजारों लोगों को मार्ग मिल जाता है। जब एक व्यक्ति अपने आप को सही दिशा देता है, सही मार्ग देता है, उसको देखकर हजारों लोग सही मार्ग पर बढ़ जाते हैं। एक व्यक्ति जब अपने आप को संभाल लेता है, पतन से उत्थान के रास्ते पर लगा देता है, उसको देखकर हजारों लोग उत्थान के रास्ते पर लग जाते हैं। वाकई में यदि हमने अपने को जीवन पाया है और जीवन से को सही दिशा देना चाहते हैं कि नहीं, अभी जो भी हुआ सो हुआ, अतीत कैसा भी गुजरा हो, पर भविष्य आने वाला वर्तमान हम उसे खराब नहीं करेंगे, अपने भविष्य को खराब नहीं करेंगे। जो हुआ सो हुआ, अब मत खोदो हुआ, जो हो गया है हो जाने दीजिए। घटनाओं से सीख लेकर आगे बढ़िए और हम वो कार्य करें जो हमारे जीवन के लिए उन्नति का कारण हो और सामने वाले की उन्नति का कारण हो। हम अपने जीवन में दूसरों को खुशियां दे सकें और दूसरों की खुशियां ले सकें। अब हमें ऐसे जीवन का निर्माण करनी है कि हम एक ना हो, हम एक में भी अनेक को देखें और अनेक में भी एक को देखें। ये दृष्टि, ये विचारधारा मेरे अंदर आ जाए कि अब हम ये जो अनंत स्वरूप में समावेश चाहते हैं, तो मुझे उस दृष्टि को अपनाना होगा। त्याग की बात नहीं कर रहा हूं, छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी विचारों को, आपके परिवार को बढ़ाने की बात कर रहा हूं। महावीर ने ये नहीं कहा कि तुम त्याग कर दो, छोड़ दो। महावीर ने ये कहा कि सबको अपना लो। क्या कर लो? सबको अपना लो। 2-4-6 को अपना रहे हो, 2-4-6 के कारण परेशान हो। यदि परेशानी होना है तो सबके खातिर परेशान हो जाओ, अपने के खातिर ही परेशान मत रहो। बेटा दुखी है, मेरा पति परेशान है, उसके खातिर नहीं। संसार में जितने भी जीव हैं भगवान, वो सब सुखी हो जाए। मेरा बेटा, मेरा पति क्यों सुखी हो, सारा जगत क्या हो जाए, सुखी हो जाए। ऐसी भावना बनाने का प्रयास करना चाहिए। अपना परिवार बहुत विशाल हो, वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती ही अपना क्या बना लो, परिवार बना लो। हर व्यक्ति अपना है। हम क्यों किसी को पराया कहें, हम सबको अपना माने, सबके सुख दुख के साथी बने। यदि हम सबके सुख दुख के साथी बन सके तो धर्म की अद्वितीय प्रभावना होगी। महावीर ने तभी धर्म की प्रभावना की। आज आचार्य भगवान को सब लोग बड़े श्रद्धा भाव से नमन करते हैं, प्रणाम करते, श्रवण करते हैं। क्यों? यदि हमारी तरह उनकी विचारधारा होती तो पता नहीं क्या होता, कौन उन्हें स्वीकार करता। सारे जगत के उत्थान के अनुसार अपना पूरा जीवन लगा दिया, सबके लिए, सबके कल्याण के लिए। चाहे आज जैन हो चाहे अजैन हो, आपसे पंगा ले सकता है पर आचार्य भगवान से पंगा नहीं लेगा। भगवान कहता है, कई लोग मिलते हैं, उन्होंने जीवन जिया, सबके लिए जीवन जिया, सबके लिए देखे गए, सबके उत्थान की बात की। क्या हम अपने जीवन में कार्य कर पाएंगे? क्या अपने साथ साथ सारे जगत को उत्थान की बात करेंगे, सबके कल्याण की बात करेंगे? हम परायों में भी अपना देखेंगे, ये अपने हैं, हम क्यों किसी को पराया करें? हम क्यों ये दीवारें खड़ी करें राग द्वेष की? इन दीवारों में जो हम खड़ी करेंगे, ये दीवारों को, ये दीवारें बहुत खतरनाक होगी, ध्यान रखना। ये टूट कर किस पर गिरेगी, कभी सोचा आपने? हम जहां जाते वहां राग द्वेष की दीवारें खड़ी कर देते हैं। भगवान ने कहा इन दीवारों से बाहर आओ, बाहर निकलो, तब तुम्हें मिल जाएगा। जब तक पंथवाद, जातिवाद, ये बात वो बात, जब तक ये दीवारें राग द्वेष की हम बनाते रहे पूरी जिंदगी भर, तो तीर्थंकर में भी तुम तीतर देखोगे, कभी तीर्थंकर नहीं देखेगा तुम्हें। परमात्मा के दर्शन करना चाहते हो, धर्म की प्रभावना करना चाहते हो और महावीर को मंदिरों से निकाल कर चौराहे पर लाना चाहते हो, तो इन दीवारों को पहले गिरा देना। महावीर सारी दुनिया के लिए देख जाएगा। आज तुझे प्रभावना हो जाएगी और घर में नरक नहीं, घर में स्वर्ग आ जाएगा। इस घरों में तुम दीवारों में बंधे हो, राग द्वेष की दीवारें तुमने खड़ी की हैं और उस घर को बांट दिया है।
इस चक्कर में हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से प्यार नहीं कर पा रहे हैं। सोचिएगा, एकता का रास्ता अब जीवन में कहां से आएगा जब सुलह के रास्ते ही यहां बंद कर दिए गए हों, नफरत के बीज बो दिए गए हों और सुलह के रास्ते बंद कर दिए गए हों, प्रेम मैत्री के भाव रास्ते सब समाप्त कर दिए गए हों, वहां जीवन में स्वर्ग कैसे आएगा? वो परिवार, वो घर स्वर्ग कैसे बनेगा? सिर्फ कल्पनाओं से बच जाएगा क्या? इस पूजन का मकसद, इन भगवान की आराधना करने का मकसद यही है, उस परिवार को एक स्वर्ग जैसा निर्माण कीजिए, मैत्री का संचार हो, उसमें मुर्दा लोग नहीं रह रहे हों, उसमें जिंदा इंसान रह रहे हो। इस प्रकार का प्यार का संचार उस परिवार में, उस समाज में, तब तो हमारा एक परिवार होगा, तब तो उसका नाम तो परिवार है, जहां पर एक दूसरे के प्रति पूरक हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान है, जहां एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है, जहां एक दूसरे के पूरक हैं लोग, एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, उसको परिवार और समाज कहा जाता है। और यदि परिवार रहते हुए एक दूसरे के सुख दुख के साथी ना हो, एक दूसरे के पूरक ना हो, उस घर में जिंदा आदमी नहीं रहते, उस घर में मुर्दा रहते हो, शमशान है। क्योंकि जहां मुर्दा होते हैं वहां पर क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? एक सांप वहीं गड़े हुए जमीन पर है, पर वहां पर उनमें कभी कोई संचार नहीं होता, कोई प्यार नहीं होता, कोई वार्तालाप नहीं होता है। एक छत के नीचे रहकर भी यदि तुम एक दूसरों से प्यार नहीं कर पाए, एक दूसरे से के प्रति संवेदना व्यक्त नहीं कर पाए, एक दूसरे के पूरक नहीं हो पाए, तुम क्या करोगे? जो अपने परिवार की रक्षा ना कर सका, जो अपनी रक्षा ना कर सका, वो धर्म की संस्कृति की रक्षा कैसे करेगा? इस नारे की रक्षा कैसे करेगा? जो परिवार का ना हो सका, वो धर्म का कैसे होगा? जो अपनी रक्षा ना कर सका, वो समाज की रक्षा कहाँ करेगा? वही व्यक्ति समाज और देश की रक्षा कर सकता है, संस्कृति की रक्षा, जिसने खुद अपनी रक्षा करनी हो। जो खुद की रक्षा ना कर सका हो, जो खुद के प्रति लापरवाह हो, जो खुद के घर में आग लगा कर निकल गया हो, जो खुद को की जिंदगी तबाह करके निकल गया हो, उससे क्या उम्मीद है किसी की जिंदगी बचाएगा? जिसे खुद की परवाह नहीं है, जो गाड़ी चला रहा है और कह रहा मर जाए तो मर जाए, हमें कोई चिंता नहीं है, ऐसा व्यक्ति आपके प्रति भी सावधान नहीं होगा, ध्यान रखना। क्योंकि वो अपने प्रति लापरवाह है, अपने प्रति जिस संवेदन नहीं है, अपनों के प्रति जिसकी दया नहीं है, वो किसके प्रति दया रखेगा? इसीलिए महावीर कहते हैं कि पहले अपने मीत बचाओ। जिस संस्कृति में तुम्हारा जन्म हुआ, जिस परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ, जिस समाज में तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस देश में तुम्हारा जन्म हुआ है, उसके बन जाना। यदि तुम उसके हो जाओगे, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इनके तुम हो जाओगे तो धर्म की रक्षा कर लोगे। क्योंकि धर्म की रक्षा करने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमें समुदाय की आवश्यकता पड़ती है, एक संगठन की आवश्यकता पड़ती है। खुली मुट्ठी खाक की और बंद मुट्ठी लाख की। एक चट्टान, एक बंद मुट्ठी एक चट्टान को क्या कर देती है? क्या कर देती है? तोड़ देती है। क्यों तोड़ देती है? बंद है। और यदि ये खुल जाए, ऐसा मारोगे तो हाथी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, नुगलियां ही टूट जाएंगी। संगठन शक्ति कितनी बड़ी मजबूत होती है। एक हाथी को बंधन में एक रस्सी, तो एक समुदाय बन करके एक हाथी को रस्सी के रूप में क्या कर देता है? बांध देता है। एक हाथी को, इतना शक्तिशाली हाथी है, लेकिन वही तो जब समुदाय में आता है तब क्या होता है? उसको बंधन में बांध देता है। क्या? एक पानी जब समुदाय में आता है, चट्टान को उठा के फेंक देता है। सोचिएगा, समुदाय की कितनी बड़ी शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है। एक जल, एक बूंद जब संग्रहित होती है तो वो चट्टान को उठा के फेंक देती है, पहाड़ों को छेद देती है, पहाड़ों को उखाड़ देती है और अपना रास्ता बना लेती है। सोचिएगा उस बूंद का क्या महत्व होता है कि अपने समुदाय से निकल करके बाहर आ जाए तो अस्तित्व विहीन है। अंगारी अपने समुदाय से बाहर निकल जाए तो अस्तित्व विहीन है। उस पानी का
समान इसी में है, उस पानी का महत्व इसी में है कि वो किसमें रहे, अपने समुदाय में रहे। सारी प्रकृति संदेशा देती है कि यदि अपने समुदाय से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो विनाश के अलावा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है। सीमा में रहना तुम्हें सिखाते, मर्यादाएं तुम्हें सीमा में रहना सिखाती हैं कि सीमा में रहो, सारी दुनिया के सुखों को पाओगे, सारी दुनिया के प्यार को पाओगे, सारी दुनिया की सफलताएं तुम्हारे चरणों में होगी यदि तुम मर्यादा में आगे रहोगे, बढ़ोगे। तो मर्यादाओं को तोड़ दोगे, अपनों को छोड़ दोगे, ठुकरा के आगे बढ़ोगे, तो आज तक किसी का विकास नहीं हुआ किसी को ठुकराने से। गले लगाने से ही विकास हुआ है। मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। गले लगाने की भारतीय संस्कृति है, ठुकराने की भारतीय संस्कृति नहीं है। महावीर ने कहा आगे बढ़ने के लिए सुखी रहे सब जीव जगत के भावना भाई, इससे आप तीर्थंकर बनेंगे। क्या बनेंगे? जिसके प्रति भावना भाई जा रही है, जरूरी नहीं वो तीर्थंकर बने, लेकिन जो खा रहा है वो नियम से क्या बनेगा? पीतर नहीं, तीर्थंकर बनेगा। तुम्हें कितने प्राणी भाकर के तुम्हारे जीवन में संवेदनशीलता व्यक्त करके, जिनकी तुम आराधना कर रहे हो, जिन भगवंतों की अनंतवार तुम्हें वो भावनाएं देते रहे, तुम्हारे विषय में सोचते रहे गंभीर होकर के, तुम्हारा कल्याण हो। क्या तुम भले पामर बने रहे, पर वो तुम्हारी प्रति मंगल कामना करके वो परमात्मा हो गए। क्या बन गए? और तुम कहां पड़े हो? पामर बनकर जिंदगी जी रहे हो। वो भी कभी तुम्हारी तरह थे, कोई अलग से भगवान बनकर नहीं आए थे। तुम्हारे बीच के लोग विद्यासागर बन गए, महावीर बन गए, साधु संत बन गए, और आज हम तो वही पड़े हैं, पर देखते देखते वो भगवान हो गए। सोचिएगा, कहीं बाहर से नहीं आए थे, यहाँ पर ही ये सारी चीजें तैयारी हो गई, यहाँ से ही तैयारी होती है। तुम उस व्यवस्था में आ गए हो, तुम मनुष्य बन गए हो, और मनुष्य ही परमात्मा बनता है, देवता कभी परमात्मा नहीं बनता, ध्यान रखिएगा। ऐसी भूमिका पर तुम खड़े हो यहाँ आकर के। चार और तुम्हारे रास्ते हैं, विनाश का भी रास्ता है, उत्थान का भी रास्ता है, पावर बनने का भी रास्ता यहाँ पर से खुला है, और परमात्मा बनने का रास्ता भी यहाँ से खुला है। बोलो कहाँ जाना है? नर से नार की बनना है कि नर से नारायण बनना है? क्या बनना है ये तुम्हारे हाथ में है। तुम यहां पर आ गए हो, जंक्शन पर खड़ा कर दिया तुम्हारे लिए, सब तरफ ट्रेनें जाती हैं, अब आपके निर्णय करना है कौन सी ट्रेन में बैठना है तुम्हारे लिए। बोलो, नरक जाने वाली, कुत्ता बिल्ली बनना है क्या? स्त्री बनना है, पुरुष बनना है, मोक्ष जाना है, कहां जाना है तुम्हारे लिए? सारे रास्ते खुले हुए हैं, अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि बोलो तुम्हें क्या करना है। क्या तुम्हें महावीर बनना है? क्या तुम्हें महावीर से मिलना है? क्या तुम्हें रावण बनना है? नरक में जाना है? क्या करना है? ये तुम्हारे हाथ में है। अब हमें कोशिश करना है कि हम अपने जीवन को कितना बेहतर बनाएं। हम दुनिया के प्यार को हम कैसे पा पाएं? उसके अंदर नफरत है, पर नफरत को भी हम प्यार से कैसे बदलें? ये ताकत सामने वाले में नहीं है, ये ताकत हमारे अंदर है कि नफरत को भी हम प्यार में बदल सकते हैं। देखिए, जिन पार्श्वनाथ की तुम पूजा करते हो, और पार्श्वनाथ से नफरत कौन करता था? कौन करता था? कमठ करता था। पार्श्वनाथ के प्रेम ने और पार्श्वनाथ की अनुकंपा ने क्या किया? कमठ भी क्या हो गया? हार गया और चरणों में झुक गया। नफरत को प्यार से जीत लिया। तुम नफरत को नफरत से जीतना चाहते हो, शत्रुता को शत्रुता से जीतना चाहते हो, ये कभी संभव नहीं है। नफरत नफरत को पैदा करती है, शत्रुता शत्रुता को पैदा करती है। इसको जीतने के लिए प्रेम चाहिए, क्षमा चाहिए, मैत्री भाव चाहिए, तब तुम उस नफरत को जीत सकते हो। और यदि हम इस तरह का कार्य नहीं किया हमने, उन परिवारों में कहां से तुम्हें सुख मिलेगा, कहां से तुम्हें शांति मिलेगी? उस घर में आग लगाई किसने? नफरत का बीज बोया किसने? जिम्मेदार कौन है इसका? कभी सोचा विचारा? मैंने अपनों के बीच शत्रुता पैदा कर दी, ये किसने कर दी? हमें देखकर कौन भाग रहा है? आखिर मेरे में ऐसी कौन सी कमी है
जिसके कारण सामने वाला मुझे देखकर भाग जाता है, नफरत हो गई पैदा मेरे प्रति। ऐसी कौन सा दुर्गुण है मेरे जीवन में? मुझे आत्म संशोधन की जरूरत है कि लोग मुझे भागे ना, आप ही तो मेरा स्वागत करें। ऐसे कौन से दुर्गुण मेरे अंदर आ गए? कभी आत्म आलोचना हमने नहीं की, आत्म निंदा नहीं की हमने। भगवान से तो कई बार तुमने क्षमा मांगी होगी, भगवान से तो कई बार कहा होगा कि परमात्मा मुझे क्षमा कर देना। उस भाई से नहीं कहा होगा जिसका गला घोटा है तुमने कि मुझे क्षमा कर देना। जिसको तुमने गाली दी है, जिसके साथ तुम्हें नफरत है, उससे तुमने कभी क्षमा नहीं मांगी। तुमने उससे क्षमा मांग ली, गुरु से जाकर, भगवान से जाकर, मुझे क्या कर देना भगवान, क्षमा कर देना। उसके क्षमा करने से क्या तुम पाप से मुक्त हो जाओगे? अपराध किसी दूसरे के साथ कर रहे हो और क्षमा किससे मांग रहे हो? किसी से दूसरे से मांग रहे हो। यदि किसी से दूसरे से मांगोगे तो मुक्ति तुम्हें कहां से मिलेगी? भगवान कहते हैं क्षमा उससे मांगो जिससे तुम्हारी गलती हुई है, जिसको तुमने सताया है, जिससे तुमने नफरत पैदा की है, उससे ही प्यार पैदा कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वो घर तुम्हारा स्वर्ग बन जाएगा। हमारे आशीर्वाद देने से स्वर्ग नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ से आशीर्वाद देंगे तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, और तुम वैसे ही बने रहना जैसे थे, वैसे ही गाली देते रहना, घर में सबको नफरत की पैदा करते रहना, और घर समाज का विकास हो जाएगा, पूरी समाज का। इतनी बड़ी शक्ति तो तीर्थंकर भी यहाँ पर आ जाए इस धरती पर, वो भी तुम्हें आशीर्वाद दे दें तो भी कुत्ते की मौत मरोगे बेटा। क्यों? उनके देने से कुछ नहीं होगा, उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनके आशीर्वाद से क्या होगा? यदि तुम अपने जीवन को नहीं बदलोगे, अपने नेचर को नहीं बदलोगे, अपनी सोच को नहीं बदलोगे, महावीर क्या करेंगे तुम्हारा उद्धार? कैसे कर पाएंगे वो तुम्हें? चलना तो बस उसी रास्ते से है, करना तो वही काम है तुम्हें जो नहीं करना चाहिए, होना तो तुम्हें महावीर के अगेंस्ट में ही चलना है तुम्हें। जीवन तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? तुम चाहे तो हमारे घरों में अच्छा कार्य हो, अच्छा कार्य करने के लिए अच्छे बन जाना कि मुझे मेरा घर स्वर्ग बने, मेरे घर में किसी प्रकार का तनाव पैदा ना हो, घर में कीचड़ पैदा कर रहे हो, घर में तनाव पैदा कर रहे हो, मंदिर में आकर भगवान की पूजा कर रहे हो। मैं पूछूं तुम्हारा मन कैसे लग गया भगवान की पूजन में? घर में लड़ झगड़ के आए हो, हजारों गालियां बक के आए हो, बेकसूर लोगों को मार के आए हो, यहाँ आरती में तुम्हारा मन कैसे लग गया भगवान की पूजन में? क्या इतना क्रूरता तुम्हारे अंदर थी? भगवान की भक्ति में आनंद क्रूर व्यक्ति को कभी नहीं आ सकता, ध्यान रखना। भगवान की भक्ति में आनंद उसी को आएगा जो मंद कसाई होगा। तीव्र कसाई के लिए भगवान की भक्ति करने में आनंद नहीं आएगा, ढालेगा कसाई के बस होकर के आकर, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं, ध्यान रखना। आ जाओगे दादागिरी से मंदिरों में, घुस जाना मंदिरों में और कर लेना जो कुछ भी करना हो तुम्हें, मूर्ति को स्पर्श कर पाओगे, भगवान नदारत होगा वहां से। किसको पकड़ोगे? प्रतिमा को। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें वहां पर, क्योंकि भक्त बन के नहीं आए हो। भक्त बन के आओगे माटी में भी तो परमात्मा दिखेगा, मूर्तिमान दिखेगा, भगवान दिखेगा उस समय तुम्हें। लेकिन तुम पहले से इतने गंदा चित्र लेकर के आए हो, इतनी गंदी सोच लेकर के आए हो, इतना गंदा मन लेकर के आए हो, बोलेगा उस पवित्र परमात्मा को छूने वाला गंदा मन वाला व्यक्ति छुएगा तो क्या उसे परमात्मा मिलेगा? सोचेगा अरे उस परमात्मा को छूने के लिए क्या चाहिए? कितना पवित्र मन चाहिए। पवित्र वस्तु को खाने के लिए रसगुल्ला आया और कोई नीम रख दे आपके सामने, तो आप क्या नीम खाते हो क्या रसगुल्ला के ऊपर? या पहले नीम खाते हो? क्या कहते हैं रसगुल्ला है तो ये क्यों खाएंगे? हम क्या खाएंगे? रसगुल्ले खाएंगे, नीम क्यों खाएंगे? सोचिएगा, हम कड़वा खाना नहीं चाहते, और यदि कड़वा खा लोगे तो बेस्वाद हो जाएगा, ध्यान रखना। स्वाद नहीं आएगा क्योंकि उसको आगे पीछे क्या चला गया है? कड़वापन चला गया है। रसगुल्ला खाके यदि कड़वा खा लोगे तो स्वाद किसका आएगा? पूजा करने के बाद खा के आ गया तुमने, वही गाली गलौज करना, वही गंदी सोच के साथ तुम आगे आ गए। अब बोले भगवान बिल्कुल शांति नहीं, पूजा करके भी आए महाराज जी तो माथा बहुत ठनक रहा है। ठनकेगा क्यों नहीं? क्योंकि तुमने खाया क्या है पूजा के बाद? उसके पहले तुमने क्या खाया था? कहां से पूजा में मन लग जाएगा? कहां से आनंद आ जाएगा तुम्हारे लिए? आनंद पाने के लिए मन को स्थिर करिएगा और सोचिएगा उस परमात्मा के विषय में कि जिसको मैं छूने जा रहा हूं,
इसलिए अभिषेक करने से पहले मैं बहुत अच्छी इस पंक्ति पर बार बार विचार करता हूं कि पापा चरण तज नमन करता, इस पंक्ति को क्यों रखा आचार्य भगवान ने? इस बात को उन्होंने क्यों कहा कि खबरदार छूने से पहले भगवान के लिए क्या करना? पहले किसको छूना? भगवान को बाद में छूना। पहले ये देखो, पापा चरण तज, कौन छू सकता है भगवान के लिए? कौन भगवान को छूने का अधिकारी है? एक पापी जिसकी आंखों में वासना बसी है, किसी और को देख रहा है, मन वचन कान में वासना छूट रही है, वो व्यक्ति भगवान को छूने आया है? क्रोधी, लोभी, लालची, जरा सी बात में बवंडर खड़ा कर दे, सोचिएगा। कहा नहीं, पापा चरण तज नमन करता, चित्त में ऐसे धर्म साक्षात श्री अरहंत का मानव नमन प्रसन्न करो कि हे परमात्मा, वह भगवान की आराधना करता है जिसने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, मैंने पांचों पापों को, जब तक आपकी साक्षी में रहूंगा, आपके चरणों में रहूंगा, सौगंध खाता हूं भगवान कि मैं किसी की प्रति बुरी नजर से नहीं देखूंगा। आपकी सामने, आप सामने हैं, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, मैं किसी के ऊपर गाली नहीं दूंगा, मन में भी गाली का भाव नहीं लगाऊंगा, किसी प्रकार के बुरे परिणाम नहीं करूंगा किसी के भी प्रति। मैं सौम्य दृष्टि से आपके अलावा इस संसार में कोई दूसरा नहीं मेरा होगा। आप मैं ऐसे पवित्र हाथों से आपको छूने के लिए आया हूं, एक पापी के नहीं, एक पुण्यात्मा के हाथ आपको छूने के लिए आ रहे हैं। ऐसी पवित्र भावों के साथ वो भगवान की आराधना करने के लिए आता है कि भगवान, मैं सारे तमाम पापों को तिलांजलि देता हूँ, क्योंकि जिस जिह्वा से मैंने आपका स्मरण किया हो, उस जिह्वा से अब मैं पापी, रागी, द्वेषी लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, अब कोई गंदी बातें नहीं करना चाहता, और कोई बोलेगा भी मेरे से तो मैं उनको सुनकर क्या कर दूंगा? दिमाग से निकाल दूंगा, उन पर ध्यान नहीं दूंगा। आपसे बड़ा वो रागी द्वेषी की बातें नहीं हो सकती, वो जरा सी बात इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि मैं आपको ठुकरा दूं और जरा सी 2 टके की बात अपने ध्यान पर रखूं और उसको लेकर के अपना माथा खराब कर दूं। नहीं, मैं इतना पापी नहीं हूं, आपसे बड़ा संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। ऐसी पवित्र भावना के साथ वो भगवान की आराधना करता है, तब उस मूर्ति में मूर्ति गायब हो जाती है और मूर्तिमान उसे दिख जाता है, वो आनंद आ जाता है उसके लिए, और वह जल गदरक में कन्वर्ट हो जाता है, असंख्यातिक कर्म की रचना में कारण हो जाता है वो परमात्मा उसके लिए। सम्यक के बीज उसके अंदर आ जाते हैं, मोक्ष का बीज उसके अंदर आ जाता है। कहते तीर्थंकर प्रकृति के वन में कारण हो जाती है वो पूजा उसके लिए। और जब पूजा नहीं, दुनिया की बातें उसके दिमाग में घूमती हैं, तब वो पूजा उसके लिए मुक्ति का कारण नहीं बनती है, तीर्थंकर के कारण नहीं बनती है, पीतर के कारण बन जाती है उसके लिए, नरक निरोध का कारण बनती है, क्योंकि उसका मन उसमें लगा ही नहीं, उसके लिए संसार के पापों के प्रपंचों में ही लगा रहा वो। तब क्या होगा? उस पूजा के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए उन्होंने कहा आत्मा प्रभाव नहीं हो। सबसे पहली प्रभावना रखी, सुनिए, आत्मा प्रभाव नहीं हो। सबसे पहले आत्मा की प्रभावना कीजिए सदाचार से। सबसे पहले पाप को बचाइए कि मैं पाप नहीं करूंगा, मैं गंदा नहीं बोलूंगा भगवान, चाहे कुछ भी हो, मैं आप शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। दुनिया का सारा वास्तु तुम लगा लेना अपने घर में, मैं चैलेंज देता हूं आपके लिए, और सारे वास्तु शास्त्र को भी चैलेंज देता हूं कि तुम्हारे घर को सर बना देना, पूरे घर को बदल देना। तुम इधर का वस्तु वहां, वहां का यहाँ, वहां का सब कुछ कर देना। बेटा जियोगे नरक जैसे उस घर में, क्योंकि तुमने महावीर की बात नहीं मानी। महावीर पागल नहीं थे, तो अहिंसा का उपदेश आपको देके गए हैं कि जीवन जीने के लिए मैत्रिता की बहुत आवश्यकता है। हम समझते हैं कि महावीर वर्तमान में ओल्ड हो चुके हैं, ये हमारी बुद्धि का भ्रम है। महावीर कभी ओल्ड नहीं होंगे, कल भी भगवान महावीर गोल्ड थे और आज भी गोल्ड हैं और हमेशा गोल्ड रहेंगे, कभी ओल्ड नहीं हो सकते महावीर के विचार। उन्होंने दिया समाज के लिए, एकता के लिए, परिवारों की एकता के लिए अहिंसा का सूत्र दिया उन्होंने, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अहिंसा, आचोर, ब्रह्मचर्य, सत्य, परिग्रह त्याग की बात उन्होंने कही। तुम्हारे घर में शांति कैसे हो सकती है? भाई भाई का के प्रति समर्पित कैसे हो सकता है? भाई भाई का संबंध कैसे निभा सकते हो आप? अहिंसा को लाइए उस घर में, कि अहिंसा को स्थापित कीजिए। आप रात को बुरा मत सोचिए अपने भाई के प्रति, अपनी बहन के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपनों के प्रति बुरा मत सोचिए, क्योंकि बुरा सोचेंगे, निगेटिव सोचेंगे तो इससे निगेटिविटी बढ़ जाएगी।
आप उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। छल मत कीजिए अपने भाइयों के साथ, अपनों के बीच रह करके। छल का त्याग कराया उन्होंने, कसायों का त्याग कराया आपसे, बुरे विचारों का त्याग कराया आपसे, क्योंकि आप बुरा सोचेंगे कभी शांति नहीं मिलेगी आपके लिए। आप तो कहीं भी चले जाना किसी की भी शरण में, बेटा दिमाग गंदा है तो गंदी सोच होगी, अनुभव भी उसी गंदे का आएगा, उसी गंदी का आएगा, तुम उसका अनुभव नहीं आ सकता है, क्योंकि सोच जैसी है वैसा तुम्हारा अनुभव, फीलिंग्स भी वही होगी। जो खाओगे डकार उसी की आएगी, ध्यान रखना। क्या खाया तुमने, डकार किसी आएगी, रसगुल्ले की। गंदी सोच होगी तो तुम्हारे अंदर विचार बाहर वही निकलेंगे जो अंदर है, ध्यान रखना। कहीं भी चले जाना, क्योंकि सोच ही इस प्रकार की बनी हुई है, तुम्हें बचा नहीं सकेगा कोई। तो बुद्ध के बचाने के लिए महावीर ने उपदेश दिया अहिंसा का। अपने विचारों को सात्विक रखिए, कहीं भी रहेंगे, झोपड़ी में भी जिंदगी जियोगे बादशाहों की तरह, वरना महलों में भी नाच की तरह जिंदगी जियोगे। महलों में रहने से सुख शांति नहीं कि हम सोने की 2-2 तोला की चैन डाल लेंगे तो चैन मिल जाएगी, 2-2 तोला की चैन जाने के बाद भी बेचैन रहोगे, क्योंकि बेचैनियत क्या है, बुरे विचार। इनको एकता के सूत्र में बांधिए, एक दूसरों के मीत बनिए, एक दूसरों के गीत गाइए, एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। इतने जगह जाता हूं मैं, जितना समझता हूं, अपनों के प्रति इतनी भ्रांतियां हैं लोगों के लिए। परिवारों में मेरा भाई ऐसा है, मेरी बेटी ऐसा है, पता नहीं क्या क्या, अभी से ये सोच है आगे क्या होगा। सोचिएगा, इतनी भ्रांतियां पैदा हो गई हमें, एक दूसरे को मिलना नहीं चाहते, और हमसे कह रहे महाराज आप एक मंत्र दे दो जिससे हमारा घर क्या हो जाए, और हम कह रहे तुम भाई को लेके आ जाओ हमारे पास, तो वो बात बनेगी नहीं। हम क्षमा नहीं मांगना चाहते उससे। सोचिए, हम बोलना बंद नहीं करेंगे, हम अब शब्दों का उपयोग करते रहेंगे, हम भड़काते रहेंगे एक दूसरे को, और लोग एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरों के परिवारों के खिलाफ एक दूसरों को भर देते हैं। कितना बड़ा जघन्यतम पाप है। भले वो मंदिर में आकर पूजा करते हो, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, इन सबको सबसे एक ही नियम लेना चाहिए। सबसे बड़ा नियम होगा, फास्ट छोड़ दो, पूजा करना छोड़ दो, एक आसन करना बंद कर दो, पर एक नियम ले लो कि हम किसी की बहू को, किसी के बेटे को, किसी के पिता को, किसी की सास को भड़काएंगे नहीं, किसी के प्रति, चाहे कुछ भी हो। हम नहीं जाए मंदिर तो मत जाना, लेकिन नियम ले लेना। कभी कोई भी बहू यदि कहेगी तो हम उसको कहेंगे बेटा तुम्हारा घर तुम्हारा स्वर्ग है, तुम्हारा पति तुम्हारा स्वर्ग है, तुम्हारा घर ही तुम्हारी किस्मत है, वही तुम्हारे स्वर्ग है, तुम्हारा घर वह पति जिसको तुम बदवा से देख रही हो, उसकी अच्छी दृष्टि से देखना शुरू करो, अच्छे भावों से देखना शुरू करो। जो माँ तुम्हें दुश्मन दिख रही है सास, उस सास को अपनी माँ की दृष्टि में देखना शुरू कर दो। जिस सास को जो बहू दुश्मन दिख रही हो, उस सास से कहो वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बेटी की तरह उसको सम्मान देना सीख लो, तुम्हारी बहू बेटी में कन्वर्ट हो जाएगी। एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग बनाने की कोशिश करें। महावीर ने कहा किसी को अपना बनाना है तो उसकी निंदा मत करो, उससे प्यार करो, उससे नफरत मत करो। और तुम नफरत कर रहे हो और कह रहे हो तो महावीर को मान रहे हैं, कहां से मान रहे हो? तो महावीर को तुमने माना कब है? कि महावीर को माना होता तो आज शिकायतें तुम्हारे जीवन से विदा ले चुकी होती। तो हमारे जीवन को, घर को स्वर्ग बनाने के लिए पूछा घर में एकता कैसे रहे, सारे घर के लोग सूत्र में बंध जाएं। यदि कोई व्यक्ति हमारे घर में फूट डालने की कोशिश करेगा तो हम एक दूसरे की प्रति उदार भावना रखेंगे और सबसे पहले एक दूसरे से शेयर करेंगे। उस व्यक्ति ने ऐसा कहा, क्या सही है? घर की पंचायत घर में निपटाएंगे, बाजू वाले के घर नहीं जाने देंगे। क्या घर की पंचायत बाजू वाले के घर में ले गए और वहां से आग लग गई, और घर में आग लग गई घर के चिराग से। क्या अब बचाने वाला कौन है? मिटाने वाला कौन? इस परिवार को बचाने वाला कौन है? भगवान। अब कि भगवान अब क्या हो, जब तब तुमने नहीं सुनी। क्या भगवान क्या करेगा? अपना कितने भी भक्ता पर करते रहना, कुछ नहीं होगा। महावीर ने कहा क्या करिए? पार्श्वनाथ ने कमंड से क्षमा मांगी कि नहीं मांगी? किससे मांगी? मुझे क्षमा कर दो। भले भी उसने नहीं मांगी, लेकिन पार्श्वनाथ ने क्षमा मांगी है। आई एम सॉरी, मैंने गलती कर दी। एक बार नहीं, हजारों क्षमा मांगी है। तुम तो एक बार की बात है। को सब चाहते हो
एक दूसरे के अच्छे समाचार आदान करें। इस में कोई करता है भड़काने की कोशिश करें उनके लिए, बुरी बातें हम इतने जल्दी प्रसार करते हैं, अच्छी बातों का इतना प्रचार नहीं हो पाता। महाराज ने क्या कहा था पता नहीं चला, और एक समाज पूरी समाज में होगा प्रचार। गंदगी सुनना, गंदा बोलना, गंदा सोचना, ये किसमें है? स्वभाव में आ चुका है। समाचार में कहना है जो गंदा आया होगा उसको ही हम देखेंगे, उसकी पर ही चर्चा करेंगे। कोई अच्छी चीजें भी आती हमारे जीवन के लिए संभालने के लिए हम उस दिशा में आगे बढ़ें। सबका कोशिश रहना चाहिए कि घर में समाज में एकता विशाल हमें बनानी है और की प्रभाव करनी है, तो हमें एक झंडे के नीचे खड़े होकर के महावीर की जयकारा लगाने की आवश्यकता है। अपने आप धर्म की प्रभावना हो जाएगी। धर्म की प्रभावना के लिए अलग अलग भागने की जरूरत नहीं है। धर्म की प्रभावना तुम्हारी एकता से अपने आप हो जाएगी। एक यदि मंदिर है बहुत बड़ी प्रभावना है। एक साथ श्रावक के वेदी पर पूजन करते हैं, एक ध्यान करते हैं वेदी पर बैठकर, अपने आप धर्म की प्रभावना, अपने आप दिन दूनी धर्म की प्रभावना हो रही है। आपकी एकता धर्म की मिसाल है। धन्य वो लोग जो महावीर के अनुयायी। इससे बड़ी समाज में आपके संदेश आ जाएगा कि देखो समाज के लोग भगवान महावीर अहिंसक और इनकी एक संगठन देखिए क्या इतना बड़ा एक अहिंसा के लिए इतना बड़ा जीते हैं, इतनी बड़ी प्रभावना है हमारे लिए। जब भी कोई कार्यक्रम हो, जब भी कोई हो, तो हमारा योगदान यही होगा। हमारा योगदान नहीं होगा कि हम से छूटकर कहीं जाकर अलग पूजा करने लगे, कहीं अलग जाकर करने लगे, बोले हम तो क्या कर रहे हैं। जब सामुदायिक कोई कार्यक्रम रखा गया है तो हम उसमें सम्मिलित होकर के जाकर उसमें सम्मिलित, यही धर्म की भावना का क्या है कारण है। जहां महावीर का जयकारा लगाई जा रही हो, हम किसी भी मंदिर में रहते हो, किसी भी परिवार में कहीं भी रहते हो, लेकिन महावीर किसी का नहीं है, महावीर तो सबका है। क्या है? कोई भी महावीर की जयकारा लगाए, चाहे ये मंदिर वाला हो चाहे वो मंदिर वाला हो, हम जाकर महावीर की जयकारा लगाएंगे, उस आवाज को बुलंद करेंगे, हम उस आवाज को नीचे नहीं होने देंगे, उस आवाज को हम धीमा नहीं होने देंगे, उस आवाज को बुलंदी तक उठाने की कोशिश करेंगे। एक आवाज को 1000 आवाजों में कन्वर्ट करेंगे। एक की आवाज भले निकली हो सत्य अहिंसा जिंदाबाद, पर एक की आवाज नहीं रहेगी, अब वो हजारों की आवाज बन जाएगी। और हजारों की आवाज क्या हो जाती है? बहुत बड़ी आवाज हो जाती है। जब संदेश शिखर पर वह आया था तो सारे लोगों ने मिलकर के एक आवाज दी और सारी सरकार हिल गई। क्या दूसरे दिन आचार्य भगवंत के श्री चरणों में पहुंच गए गुरु नानक का वो घटना। तो हमारे लिए इस बात के लिए कि संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमें संगठित होने की बहुत जरूरत है। हमारे हमसे टूट गए तो बहुत नहीं होगी। आज श्वेतांबर हमसे अलग हुए सिर्फ हमारी छोटी छोटी हरकतों से, और हम एक दूसरे से अलग कर देते हैं। आज वो हमारे साथ होते तो कितना अच्छा कि हम एक छत के नीचे बैठे होते। तरह से संगठन करने की जरूरत है। धर्म की प्रभावना के लिए हम एक छत के नीचे जब भी धर्म का कार्य हो, अभी ब्रह्मचारी बोल रहे थे जुलूस की प्रभावना के लिए कि जुलूस की प्रभावना होनी चाहिए, उस प्रभावना के लिए जुलूस निकाला जाए। अरे जुलूस निकालने के लिए यदि किसी व्यक्ति को ये उसे विशेष रूप से समझाना पड़े और उसकी मानसिकता को बनाना पड़े कि हमें घर से महावीर की जयकारा हो रही है और हम सबको जाना चाहिए, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। मुझे कहना पड़े आपके लिए इस विषय में आपकी मानसिकता मुझे बनाना पड़े, तो मैं समझता हूं ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है कि मुझे ये कहना पड़े सामने वाले से कि मैं महावीर की जयकारा लगा रहा हूं, तुम भी लगाओ भैया, उसको मुझे सपोर्ट देना पड़े। तब तो फिर प्रश्न अपने आप में बहुत गंभीर हो गया कि मैं महावीर की, जहां महावीर 3 लोग के नाथ जिनकी आराधना होने करनी हो, और यदि जिसकी हम 365 दिन आराधना करते हैं, यदि वो परमात्मा वो महावीर मंदिरों से निकलकर तुम्हारे बीच चौराहे पर आ जाए और हम घर से ना निकले, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी।
कि जिसकी हम 365 दिन पूजन करते हैं, आज वो महावीर तुम्हारे दरवाजे से निकल रहा है, तुम दरवाजे पर स्वागत नहीं किया, तुम नदारत हो गए वहां से और कह रहे हम महावीर के क्या है, अनुयायी हैं, हम आदिनाथ के अनुयायी हैं। सोचिएगा, वो आदिनाथ, वो महावीर तुम्हारे दरवाजे से निकलेगा, वो महावीर तुम्हारी गली मोहल्ले से निकलेगा, वो महावीर तुम्हारे चौराहे से निकलेगा, क्या तुम उसके लिए स्वागत के लिए घर से 4 कदम नहीं कर सकोगे? इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए। अरे नाम सुनकर के मात्र कि वो परमात्मा मेरे दरवाजे से निकलेगा, हीरे मोती जवाहरात बिछा दो वहां पर कि भगवान आप मेरे दरवाजे से निकल रहे हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि इस प्रभावना में आप सब निकलेंगे, हजारों लोगों को महावीर के दर्शन होंगे, हजारों लोग प्रणाम करेंगे, उसका पुण्य किसे मिलेगा? मुझे मिलेगा भगवान। कि आप इस नगर में धर्म की प्रभावना, अष्टांगिका का महापर्व है, उपसंहार है, सारी दुनिया को बताना है हमारे लिए कि एक ऐसा पर्व है जो कंकर से शंकर बनाने वाला है और जिनकी हम 365 दिन आराधना करते हैं। ऐसे उस विश्ववंद्य भगवान को हम यहाँ पर रथ पर विराजमान करके पूरे नगर की परिक्रमा करते हुए पूरे समाज के साथ एक इतिहास बनाएंगे। ये चर्चा स्वर्गों तक में चली जाए। हम ऐसा कार्य कर सकते हैं और ऐसा कार्य हमें करना चाहिए कि भगवान ऐसा पर्व का कार्य, ये किसी व्यक्तिगत कार्य नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा अपना क्या है, दायित्व है। हम सच्चे जैन हैं तो ये हमारे रगों में यदि महावीर बहता है तो हम बाहर निकल के आएंगे और क्या करेंगे। यदि जीते जी मुर्दा हो गए होंगे, मुर्दा के अंदर ये संचार नहीं होगा, लेकिन जिंदा आदमी के अंदर ये संचार होगा कि महावीर मेरे मोहल्ले से निकला है, मैं पीछे नहीं रहूंगा। मैं जब तक भगवान महावीर पूरे नगर में भ्रमण करेंगे तब तक मैं महावीर के साथ रहूंगा और यहाँ विसर्जन होने के बाद मैं भगवान महावीर को छोड़ूंगा। ऐसा नहीं छोड़ूंगा। आन और मान और शान है। एक व्यक्ति, एक राष्ट्रपति आता है तो कितने लोग आते हैं छोड़ने के लिए? सोचिए, राष्ट्रपति के आने पर एक छोटा सा तुम्हारे यहाँ का विधायक आता है, एक नेता आता है, आप जैसे 10 लोग आगे पीछे क्या होते हैं, क्या हो रहे हैं? छोटा सा नेता के आने पर, एक अधिकारी के आने पर, एक कलेक्टर के आने पर इतनी सारी व्यवस्थाएं आप कर लेते हैं, आगे पीछे भागते हैं। क्या एक प्रधानमंत्री आता है, एक राष्ट्रपति आता है, पूरे नगर में छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। मैं छतरपुर में था, बोले प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, देखा क्या सारा का सारा रोड धुल रहा था। क्या हो रही थी? कहीं कोई गंदगी नहीं दिखना चाहिए, 4 और बैरिकेड लगा दिए गए, लोग प्रवृत्ति नहीं करेंगे, सबको हिदायत दी जा रही है, दुकानें बंद रहेंगी, कोई यहाँ पर वो नहीं करेगा। लोग हाथों से रोड साफ कर रहे हैं, स्वागत के लिए फूल मालाएं जगह जगह टंगी हुई हैं, जगह जगह स्वागत गीत गाए जा रहे हैं। मैं पूछूं कि एक देश का राष्ट्रपति, एक देश का प्रधानमंत्री, एक देश का मालिक आया तो देश की प्रजा ने इतना बड़ा स्वागत किया। जब 3 लोग का मालिक तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, तुम्हारे मोहल्ले से निकलेगा, क्या तुम उसका सम्मान ही दे पाओगे उसके लिए? तो एक देश का मालिक का इतना बड़ा सम्मान होता है तो 3 लोग के मालिक का कितना बड़ा सम्मान होना चाहिए, ये हमें खुद बताने की जरूरत नहीं है। स्वयं हमें गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए कि आत्मान शान है धर्म की। भगवान महावीर की इज्जत का सवाल है। भगवान मेरी इज्जत धूल में जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे जीते जी आपकी इज्जत पर मैं कभी बट्टा नहीं लगने दूंगा। ये मेरा अपना दायित्व है। मर जाऊंगा पर आपका झंडा नीचे नहीं होने दूंगा। हमेशा आपका नाम बुलंदी पर रहेगा, रहा और आगे भी रहेगा। मैं रहूं या ना रहूं इस पृथ्वी पर, मेरा नाम, मेरी जिंदगी आपके नाम है। ये भाव प्रत्येक जैन श्रावक के अंदर आना चाहिए कि मैं आपके कुल में जन्मा हूँ, मैं आपके नाम से जाना जाता हूँ, पर मैं आपको कभी नीचे नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरे उस जुलूस में ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा, सारी महिला मंडल जितनी भी हैं, जितने भी बने हैं, सबको बुलाकर सारे मंदिरों से, जहां जहां मंदिर हैं, सारे मंदिरों के लोग आकर के आज उस सच्चे भगवान महावीर के साथ भ्रमण करके इस जुलूस को एक ऐतिहासिक रूप देना, ये हमारा आपका कर्तव्य है कि मिलकर के ऐसे सारी महिलाएं सबको इकट्ठा कीजिए और सारे कमेटियों को सबको इकट्ठा करके कि धर्म की प्रभावना में हम सबको सहयोग लेकर के साथ
साथी से पुण्य का संचय करना है। इस सहयोग में आपके लिए नरक नहीं मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। धर्म की प्रभावना बहुत बड़ा योगदान है आपका। आने वाली भगवान महावीर की आदिनाथ जयंती है, महावीर जयंती है। ये ऐसे पास धर्म है जो महान तीर्थंकरों का हमें बोध देते हैं। ऐसे उन भगवानों की आराधना के लिए भी हम विचार करें। आगे आपको बताया जाएगा कि कब निकलना, कैसे होना है। हमारे राजेश भैया यहाँ पर बताएंगे राजा कार्य कि आपको कल बताकर कैसे करना है। पर मैं आज से आपके लिए बता देता हूँ कि अपन सबको कल फाइनल रूप दिया जाएगा आपके लिए। पर उस महावीर आदिनाथ जयंती जिनकी कृपा से हम सब यहाँ पर आप आए हैं। आचार्य भगवान की बहुत अच्छी भावना रहती थी। महावीर जयंती की लोग जैसी आराधना करते हैं, इससे भी कई गुनी बढ़कर किसकी आराधना होना चाहिए? आदिनाथ की। वो कहते थे कि लोग जो है इतना समझते हैं कि महावीर से जैन धर्म प्रारंभ हुआ, उनको ये पता होना चाहिए कि यह जैन धर्म महावीर से नहीं, अनादि काल से इसके प्रथम प्रवक्ता कोई हुए हैं तो वो आदिनाथ हुए हैं। ऐसे उन आदिनाथ की जुलूस बृहद रूप से निकलना चाहिए। ऐसे जो आदिनाथ भगवान हैं कुंडलपुर में, जिनके बहुत विशाल उच्च स्थान भगवान ने दिया, ऐसी उनकी भावना रहती थी। ऐसे वो आदिनाथ की आराधना हम अपने जन्मदिन पर तो हजारों मिठाइयां बांटते हैं और एक दूसरे के लिए शुभकामनाएं देते हैं। पर वक्त है आज उन विश्ववंदनीय भगवान का जन्मदिन का। किसका है? तो उनका जन्मदिन आ रहा है। क्या हम इतने अभागे पापी होंगे जब अपने जन्मदिन पर हम हजारों रुपया मिटा देते हैं, तो क्या भगवान आदिनाथ के जन्मदिन पर हम 1000 रुपये नहीं मिटा सकते हैं? क्या वो इतने सस्ते हो जाएंगे? ऐसे भगवान आदिनाथ को जन जन तक उनका संदेश पहुंचे, हर घर में क्या बन जाए, लिख जाए घरों में, हर जनी के घर में कि बधाई किस बात की पंपलेट में लिखा हो, इस बात तुम्हें बधाई देने जा रहे हैं कि भगवान आदिनाथ का जन्मदिन आने वाला है। सारे रागी देसी लोगों की बधाइयां देते हो तुम जन्मदिन की। एक बार तीर्थंकर के जन्मदिन की बधाई दे दो, उस परमात्मा की बधाई दे दो सारी दुनिया के लिए, तुम्हें 7 से पुण्य का बंध होगा। रागी देसी दुनिया के लोगों की बधाइयां देते रहते हो। जितनी बार उनकी बधाई दी है, इतने बार तुमने यदि आदिनाथ की बधाई दी होती, तुम्हारा कल्याण हो गया होता है। इसलिए सारे लोग अपने लिए खर्चा करते रहते 100-500 रुपया। एक खर्चा पंपलेट में भी निकाल देना और घर के दरवाजे पर क्या कर देना, घर के बाहर दान देना। इस पावन अष्टांग का पर्व की शुभकामनाएं, भगवान आदिनाथ जयंती की शुभकामनाएं और भगवान महावीर जयंती की सारी दुनिया के लिए बधाई है। सबका जीवन मंगल हो। सोचिएगा कितने बड़े पुण्य का संचय होगा। एक जैन होने का, एक जैनी होने का हमने अपना कर्तव्य क्या किया है, अदा किया है। तो ऐसे उन कर्तव्यों को हम अदा करें, पीछे ना भागे, आगे आए और सारे लोग मिलजुल कर जैसे ही कर व्यवस्था बनाएं और सारे हर मंदिरों से सारे मिलजुल करके एक साथ सारी महिला कमेटी, सारे लोग अपने अपने यूनिफॉर्म में, और वो आदिनाथ जयंती ऐसी ऐतिहासिक यहाँ पर मनाई जाए जो भूतो ना भविष्य की, ऐसा कार्य यहाँ पर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और आपने यदि बना लिया तो मेरी स्मृति में हमेशा के लिए टीकाबर बनी रहेगी कि कभी मैंने कहीं जाकर क्या किया था। और आदिनाथ के सच्चे भक्त यहाँ पर रहते हैं, पूज्य गुरुओं की आराधना करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। ऐसे उन भगवान की आराधना बहुत अच्छी से हो। सारे लोग चाहते कि नहीं चाहते कि महावीर जयंती और जरूर बहुत अच्छे से निकले, हाथ बता रहा। हाँ, बहुत बढ़िया है, सबको आशीर्वाद है। और आपके लिए वह जुलूस की बहुत बढ़िया व्यवस्था होगी और आदिनाथ जयंती भी बहुत अच्छी तरह से ठाट बाट से मनाई जाएगी, ताकि बहुत अच्छी उसकी हम सब तैयारी करेंगे और बहुत अच्छा कार्य होगा। बोलेगा अहिंसा परमो धर्म की, पंचपरमेश्वरी भगवान की जुलूस तो 25 तारीख को निकलना है सिद्ध चक्र समापन पर, और दूसरा जुलूस बुधवार 3 अप्रैल आदिनाथ भगवान की जयंती जन्मदिन, और उसी दिन भगवान का तप भी हुआ था। मतलब एक साथ जन्म और तप कल्याण मनाने का सौभाग्य 3 अप्रैल बुधवार को ये मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि उस दिन की जानकारी बाद में आपको जानकारी मिल जाएगी। बहुत बढ़िया, आइए फाइनल जानकारी कल। हाँ, फाइनल जानकारी कल देंगे कि 3 अप्रैल को कैसा जुलूस निकलना। और एक और सूचना बढ़ जाए, आपके
के जिनालय के अध्यक्ष महोदय जी ब्रह्मचारी शुक्ला भैया सप्तम प्रतिमाधारी, जिनके जीजा जी 2 दिन पहले शांत हो गए थे, आज तीसरा है, सभा रखी गई है। तो